नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ज़मीन भूखंड लेने से पहले इन दो दस्तावेजों को अवश्य देखें व इनकी जांच करें। अब ये दो दस्तावेज क्या हैं, जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भूमि या भूखंड लेने से पहले इन दो दस्तावेजों को अवश्य देखें और इनकी जांच करें। किसी भी व्यक्ति द्वारा जब किसी भी क्षेत्र में भूमि या भूखंड किसी भी निर्माण प्रयोजन या अन्य किसी प्रयोजन के लिए ली जा रही है, तो इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अवश्य देखें व इनके प्रामाणिकता की जांच अवश्य कर लें। यह निम्न दस्तावेज इस प्रकार से है। पहला खतौनी और दूसरा बैनामा। इन दो दस्तावेजों से आपको उस भूमि भूखंड से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। अब प्रमुख सवाल आता है कि खतौनी और बैनामे में क्या देखें। खतौनी के माध्यम से भूमि भूखंड से संबंधित जानने वाली जानकारी। जब हम कोई भूमि और भूखंड लेने की सोचते हैं या लेने वाले होते हैं, तो ऐसे में भूमि भूखंड लेने से पहले उससे संबंधित प्रत्येक जानकारी के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है, ताकि लेने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी विवाद उत्पन्न ना हो, जिसके कारण कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़े। खतौनी के माध्यम से भूमि भूखंड से संबंधित निम्न जानकारी प्राप्त होती हैं, जैसे कि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का नाम, यानी उस भूमि के मालिक का क्या नाम है। भूमि या भूखंड का क्षेत्रफल, यानी उसका क्षेत्रफल है कितने एरिया में वह फैली हुई है, जिसे आप लोग बिस्वा बीघा स्क्वायर फीट में जानते हैं। भूमि भूखंड का स्थान, एक ही भूमि या भूखंड के कई हिस्सेदार हैं तो उन सभी के नाम। एक ही भूमि के कई हिस्सेदार हैं और भूमि का बंटवारा हो गया है तो उन सभी के हिस्सों की जमीन का क्षेत्रफल। यदि कई हिस्सेदार में से किसी ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी है तो उसकी जानकारी कि किसको बेची। पिता की मृत्यु के बाद उसकी जमीन उसकी पत्नी व बच्चों के नाम दर्ज हुई है तो उनके नाम। कृषि भूमि का आवासीय भूमि में परिवर्तन हुआ है तो ऐसे परिवर्तन के आदेश का विवरण। यदि भूमि भूखंड पर किसी प्रकार का कोई ऋण लिया गया है और ऐसी भूमि भूखंड बंधक है तो उसका विवरण। भूमि भूखंड के संपूर्ण या किसी भाग पर राजस्व न्यायालय में किसी प्रकार का वाद दायर है या उसका निर्णय हो गया है तो उसकी जानकारी। राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त भूमि या भूखंड के संबंध में कोई निर्णय या आदेश पारित किया गया है तो उस आदेश का विवरण। या तो रही खतौनी के माध्यम से जानने वाली जानकारी। अब हम बात करेंगे बैनामा के माध्यम से भूमि भूखंड से संबंधित जानने वाली जानकारी। जब हम कोई भूमि भूखंड किसी निर्माण कार्य या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति से ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं जिसने उस भूमि भूखंड को पहले किसी से खरीदकर प्राप्त किया है, तो ऐसे में हमें बैनामा देखना अनिवार्य हो जाता है। भूमि भूखंड से संबंधित प्रत्येक जानकारी मालूम होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि भविष्य में किसी कानूनी अड़चनों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हमें बैनामा देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बैनामा के माध्यम से भूमि भूखंड से संबंधित निम्न जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि क्रेता विक्रेता का पूर्ण नाम पता बैनामे में लिखा होता है। जिस भूमि भूखंड को लेने जा रहे हैं उसका तब क्या मूल्य था जब बेचने वाले व्यक्ति ने ली थी। स्टाम्प शुल्क कितना लगा था जब विक्रेता ने लिया था। उक्त भूमि भूखंड की खतौनी संबंधित जानकारी, जो कि गांव या शहर स्थान का नाम, क्षेत्रफल, खसरा, गाटा संख्या, भूमि और भूखंड से संबंधित अन्य जानकारी लिखी होती है। भूमि भूखंड की चौहद्दी क्या है। चौहद्दी से मतलब है कि चारों ओर यानी चारों दिशाओं में क्या है, जैसे कि खेत, जमीन, सड़क, दुकान, अन्य निर्माण जो हो। इससे यह मालूम होता है कि जो जमीन बेची जा रही है उसी स्थान पर है जिसकी चौहद्दी का जिक्र बैनामे में लिखा है।
बैनामे में गवाहों के नाम पता जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि उक्त भूमि भूखंड अमुक व्यक्ति की है। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।